प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत भारती पुस्तक के पंचमः पाठः यानी कि 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का नाम है स्फुट पद्यानि। जैसा कि इस पाठ का नाम है, आप पहले इसके अर्थ को समझ लीजिए। स्फुट शब्द का अर्थ होता है खिलना, विकसित होना या प्रकट होना। पद्य का अर्थ होता है कविता के रूप में या श्लोक के रूप में जो बात कही जाती है वो पद्य में आती है। और इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ हमें यही बताता है कि इसमें आप जिन श्लोकों का अध्ययन करेंगे या जिन श्लोकों को पढ़ेंगे उनमें कोई ऐसी बात बताई गई है जो आपके जीवन को अच्छा बना सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। हमारा पहला श्लोक है, उसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः का अर्थ होता है कौवा और कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। इसी प्रकार पिकः शब्द कोयल को बताता है और कृष्ण का अर्थ होता है काला। आप सभी जानते हैं कि कौवे का रंग भी काला होता है और कोयल का रंग भी काला होता है। दोनों का रंग काला होने के बाद भी कौवे और कोयल में बहुत भिन्नता होती है और यही बात इस श्लोक में आपको बताई गई है कि कई बार बहुत सी चीज़ें हमें देखने में समान लगती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी के गुण उत्तम होते हैं यानी अच्छे होते हैं और किसी के गुण कम होते हैं। काकः कृष्णः कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो। को मतलब क्या, भेद माने अंतर। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते का अर्थ है आने पर। वसंत समय या वसंत ऋतु आने पर काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात कोयल की बोली वसंत के समय पर उसे कौवे से अलग कर देती है, जबकि दोनों का रंग काला होता है। दूसरा श्लोक देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। विद्या झगड़े के लिए, धनम मदाय धन, जैसा कि जानते हैं आप धन। मदाय का अर्थ है मद या घमंड के लिए। और शक्ति परेशान, परेशान शब्द का अर्थ है दूसरों को। परिपीडनाय, दूसरों को पीडनाय मतलब सताने के लिए। तो पूरी लाइन का अर्थ ये समझिए कि विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे लोगों को सताने के लिए होती है। खलस्य साधोर विपरीत मेतत्, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा और खलस्य का अर्थ होता है दुष्टों का। अब यहाँ पर जो खलस्य का अर्थ है वो हमारा पहली लाइन के अर्थ में ही जोड़ा जाएगा। तो लाइन ये बनेगी, अर्थ ये बनेगा कि दुष्टों की विद्या। जो नीचे खलस्य का शब्द दिया है उसे हम पहली लाइन के साथ जोड़ते हुए समझेंगे कि दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान या सताने के लिए होती है। साधोर विपरीत मेतत्, और इसके विपरीत, साधो यहाँ पर सज्जन पुरुषों के लिए कहा गया है। विपरीत का मतलब उल्टा, और इसी के विपरीत जो साधु या सज्जन लोग होते हैं उनके लिए विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात सज्जन पुरुषों की विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान करने के लिए और उनकी शक्ति
रक्षा करने के लिए होती है। तीसरे पद को सुनिए। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभ, लोभ मतलब लालच। क्रोध आप जानते ही हैं। प्रभवति मतलब पैदा होता है या उत्पन्न होता है। प्रजायते शब्द का भी अर्थ इसी से समान आएगा कि पैदा होता है या उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका अर्थ किस प्रकार बनेगा कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध पैदा होता है या उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से ही काम भावना भी पैदा होती है। लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह और नाश होता है। मोह भी होता है क्योंकि लालच में मोह की भावना शामिल होती है, इसलिए लोभ से मोह नाशश्च और नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, और लोभ ही पाप का कारण होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि लोभ की भावना या लालच की भावना हमेशा से ही नुकसानदेह होती है और लालच करने से हमेशा ही हानि होती है। कई प्रकार से मनुष्य जो है वो लोभ में फंस तो जाता है, लेकिन उसके कारण उसका विनाश ही होता है। अतः हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगले पद को देखिए। वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम, सुधामुचो वाचः, कर्णम परोपकरणम, येषां केषां न ते वन्द्याः। वदनम, वदन का अर्थ होता है मुख। सदन शब्द का अर्थ होता है घर और प्रसाद का अर्थ होता है घर। प्रसाद सदनम का अर्थ होता है प्रसन्नता का घर। सदयम हृदयम, सा का मतलब साथ और दयम मतलब दया, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है या जो दयावान हैं। सुधा मुचो वाचः, और जिनकी वाणी में अमृत है। यहाँ सुधा शब्द का अर्थ है अमृत से, या जो लोग अमृत के समान मीठी वाणी बोलते हैं। कर्णम परोपकरणम, कर्णम का अर्थ है कार्य और परोपकरणम का अर्थ है दूसरों के सेवा करना या दूसरों पर उपकार करना। तो इसकी अर्थ को समझने के लिए हम सारे शब्दों को मिलाकर समझते हैं कि जिन लोगों या जिन मनुष्यों का मुख सदैव प्रसन्न रहता है और जिनके हृदय में दया होती है, जिनकी वाणी अमृत के समान होती है और जिनका कार्य दूसरों पर उपकार करना है, येषां केषां न ते वन्द्याः, वे किसके वंदनीय नहीं हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य सभी के लिए वंदनीय होते हैं। अंतिम पद को देखिए। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है योगेन शब्द का अर्थ है योग, और दूसरी पंक्ति में मृजया शब्द का अर्थ है धोना या मांजना, और रक्षते शब्द का अर्थ है रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, धोने अर्थात स्वच्छ रखने से या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्तेन का अर्थ होता है सदाचार या अच्छा चरित्र। तो इस प्रकार अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। फिर से एक बार इसके अर्थ को देख लीजिए। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। इस पद में अच्छे चरित्र की विशेषताएं बताई गई हैं और इसके साथ ही मनुष्य के
सभी उन गुणों के बारे में बताया गया है जो उसे एक सज्जन पुरुष को की श्रेणी में खड़ा करते हैं। अतः इन सभी गुणों का होना सभी में अत्यंत आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको सभी पद्यों को शुद्ध उच्चारण में पढ़ना तथा उनका अर्थ भलीभांति समझ में आ गया होगा। आप बार बार इन श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास करें तथा इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले और पाठों का अर्थ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।